श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण युद्धकांडम अष्टमः सर्गः हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो हम आप सभी गुणी श्रोताओं से क्षमा मांगते हैं। अष्टमः सर्गः कुंभकर्ण वध। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, कुंभकर्ण के ये वचन सुनकर रावण का मुख और भ्रुकुट क्रोध से विकराल हो गए और उसने मानो आसन से उछलते हुए इस प्रकार कहा, मैं जानता हूँ तुम बड़े बुद्धिमान हो, किंतु इस समय मैंने तुम्हें ज्ञानोपदेश करने के लिए नहीं बुलाया है। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो मेरे कृत्य को ठीक मानकर युद्ध करो, नहीं तो जाओ शयन करो, तुम्हें इस समय नींद सता रही होगी। रावण के ये वचन सुनकर महाबली कुंभकर्ण यह जानकर कि रावण रुष्ट हो गया है, तुरंत युद्ध के लिए चल पड़ा। वह महापर्वत के समान विशालकाय राक्षस नगर के परकोटे को लांघकर बाहर आया, क्योंकि अत्यंत दीर्घकाय होने के कारण वह नगर के संकुचित द्वारों में होकर नहीं निकल सकता था और संपूर्ण वानर सैनिकों को भयभीत करते हुए उसने बड़ा घोर शब्द किया, जिससे समुद्र भी गूंज उठा। श्लोक 5। फिर वह अत्यंत क्रुद्ध हो अपनी भुजाओं से वानरों को निगल निगल कर नष्ट करने लगा। तब तो जिस प्रकार समस्त प्राणी यमराज को देखकर भागते हैं, उसी प्रकार सपक्ष पर्वत के समान विशाल काय कुंभकर्ण को देखकर समस्त वानरगण भागने लगे। इसी समय महाबली कुंभकर्ण को मुद्गर धारण कर वानर सेना में घूमते, ठौर ठौर वानरों को मारते, उन्हें अत्यंत वेग से भक्षण करते और अपने मुद्गर तथा लात और भूसों से नाना प्रकार कुचलते देख परम बुद्धिमान गदापाणि विभीषण ने उस अपने ज्येष्ठ भ्राता के चरणों में प्रणाम किया। श्लोक 9। और कहा, हे महामते, मैं आपका भाई विभीषण हूँ, आप मुझ पर दया करें। भाई, मैंने रावण को बारंबार समझाया कि राम साक्षात विष्णु भगवान है, तुम उन्हें सीता जी को सौंप दो, किंतु उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे मारने के लिए तलवार खींचकर कहा कि तुझे धिक्कार है, तू यहाँ से टल जा। पापी मंत्रियों से घिरे हुए भाई रावण ने ऐसा कहकर मेरे लात मारी। तब मैं अपने 4 मंत्रियों के सहित भगवान राम की शरण में चला आया। श्लोक 12। ऐसा सुन कुंभकर्ण ने भी अपने भाई को आया जान उन्हें हृदय से लगाया और कहा, वत्स, भगवान राम के चरण का आश्रय पाकर अपने कुल की रक्षा और राक्षसों के कल्याण के लिए तुम चिरकाल तक जीवित रहो। पूर्व काल में मैंने नारद जी से सुना था कि तुम बड़े ही भगवत भक्त हो। भैया, अब तुम जाओ, मेरे नेत्र मद से मतवाले हो रहे हैं, अतः इस समय मुझे अपना पराया कुछ नहीं सूझता। श्लोक 15। भाई कुंभकर्ण के इस प्रकार कहने पर विभीषण के नेत्रों में जल भर आया
और वे उसके चरणों में प्रणाम कर चिंताग्रस्त हो भगवान राम के पास आकर खड़े हो गए। इधर कुंभकर्ण भी मदमत्त गजराज के समान अपने हाथ और पैरों से वानरों को रौंदता हुआ समस्त वानर सेना में घूमने लगा। श्लोक 17। कुंभकर्ण को देखकर श्री रघुनाथ जी ने क्रुद्ध हो वायव्यास्त्र चढ़ाया और उसे सावधानी से उसकी ओर छोड़ दिया। उस अस्त्र से उन्होंने उस राक्षस का मुद्गर सहित दाहिना हाथ काट डाला। इससे वह महाभयंकर गर्जना करने लगा। उसका वह कटा हुआ हाथ अनेकों वानरों को कुचलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्लोक 19। ओम